अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने कभी सुना होगा कि तागूत से बचो या ईमान लाने के बाद तागूत का इनकार ज़रूरी है। लेकिन आखिर ये तागूत है क्या? ये कोई मखसूस इंसान है या कोई ताकत या कोई निज़ाम? आज की वीडियो में हम तागूत को समझेंगे, इसकी तारीख पर नज़र डालेंगे और जानेंगे कि आज के दौर में तागूत किस किस शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। तो नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आप खुद भी किसी तागूती निज़ाम का हिस्सा बने हुए हों या फिर बन जाएं। तो नाज़रीन, तागूत क्या है? कुरान मजीद में तागूत का लफ्ज़ कई बार आया है। लफ्ज़ तागूत का मादा तगा है, जिसका मतलब हद से बढ़ जाना, सरकशी करना और अल्लाह के मुकर्रर करदा हदूद को तोड़ देना। तागूत हर वो चीज़ या शख्स है जो अल्लाह की इबादत से हटाए, जो अल्लाह के हुक्म के बजाय अपने हुक्म पर चलाए, जो बंदों को अल्लाह के बजाय खुद का या किसी और का गुलाम बनाए। कुरान मजीद में फरमाया गया, सूरत अल-बकरा आयत नंबर 256, यानी जो तागूत का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान लाए, उसने मजबूत कड़े को थाम लिया। तागूत की तारीफ। तागूत कोई नई चीज़ नहीं, ये आदम अलैहिस्सलाम के बाद ही से इंसान के साथ है। फिरौन तागूत की सबसे बड़ी मिसाल है, जो खुद को रब कहता था। फिरौन सिर्फ एक बादशाह नहीं, बल्कि तागूत का सबसे बड़ा रूप था। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने तागूत की मुख्तलिफ शक्लें बयान की, लेकिन फिरौन वो तो खुद कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। सूरत अन-नज़ार आयत नंबर 24। वो लोगों को अपने सामने झुकने पर मजबूर करता था, उन्हें गुलाम बनाता, उनके बच्चों को कत्ल करवाता और औरतों को जिंदा रखता, सिर्फ अपनी खिदमत के लिए। लेकिन रब्बे कायनात ने उसे ललकारने के लिए भी एक नबी भेजा, और वो नबी थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, फिरौन की तरफ जाओ, बेशक वो सरकश हो गया है। सूरत ताहा आयत नंबर 24। जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुंचे और अल्लाह का पैगाम सुनाया, तो फिरौन हंसा और बोला, रब्बुल आलमीन क्या होता है? और फिर जब मौजूदात दिखाए गए, असा का सांप बन जाना, यदे बेजा चमकना, तो उसने सब कुछ जादू कहकर मुस्तरद कर दिया और फिर कहा, अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम पर एक एक कर कर अजाब नाज़िल किए, तूफान, टिड्डियाँ, जुएं, मेंढक और खून। लेकिन फिरौन का तकब्बर कम ना हुआ। आखिरकार जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ दरिया नील अबूर कर रहे थे, फिरौन ने अपने लश्कर के साथ उनका पीछा किया और फिर अल्लाह ने पानी का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिरौन गर्क हो गया और मरते वक्त उसने कहा, मैं ईमान लाया उस रब पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। लेकिन अफसोस, उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। फिरौन मर गया, लेकिन फिरौनियत आज भी जिंदा है। जब भी कोई इंसान अल्लाह के मुकाबले खड़ा होता है, जब कोई ताकतवर कमजोरों का जुल्म का निशाना बनाता है, जब कोई अपने कानून को अल्लाह के कानून से बुलंद समझता है, तो वही फिरौनियत है, वही तागूत है। अल्लाह हमें फरमाता है, जो तागूत का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान लाए, वो मजबूत कड़े को थाम ले। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 256। और इसी तरह नमरूद, जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, मैं जिंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। अबू जहल और अबू लहब, जिन्होंने हक को रोका और बातिल का निजाम खड़ा किया। शैतान, खुद तागूत का सिरदार, जिसने अल्लाह का इनकार किया और इंसान को बहकाया। हर दौर में कोई न कोई तागूत उठा, जो अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह की बजाय खुद का या किसी निज़ाम का हुक्म नाफिज करना चाहता था। तागूत की इक़साम। आज के दौर में तागूत सिर्फ फिरौन जैसा जालिम बादशाह नहीं, बल्कि तागूत ने कई शक्लें इख्तियार कर ली हैं, जैसा कि निज़ाम तागूती, जब कानून अल्लाह का ना हो बल्कि इंसान का बनाया हुआ हो, जैसे सेकुलर, लिबरल, सुद्दी, जमहूरी निज़ाम, जो अल्लाह के अहकाम को रद्द करके अपनी मर्जी से चलाते हैं, वो तागूती निज़ाम कहलाते हैं। हकमे तागूती, जो अल्लाह के कानून को नहीं मानता, खुद को कानून का माफी समझता है, चाहे वो बादशाह हो, सदर हो या वजीर आज़म। फिक्र तागूती। फिक्र तागूती, लिबरल अज़म, सेकुलरिज्म, ये सब इंसान को अल्लाह से हटाते हैं, इंसान को इंसान का गुलाम बनाते हैं। इन्हें फिक्र तागूती कहते हैं। मीडिया तागूती। मीडिया तागूती, जो फहाशी, गुमराही, अलहाद और गुनाह को आम करे और दीन को इंतहा पसंदी कहकर बदनाम करे। मुआशी तागूत, सुद्दी निज़ाम, बैंकिंग, करप्शन, ये सब इंसान को जुल्म के शिकंजे में जकड़ते हैं। शख्सी तागूत, कोई पीर, पेशवा गिरोह, लीडर या मौलवी जो अपने मानने वालों से ऐसे अता चाहे जो सिर्फ अल्लाह का हक है,
वो शख्सी तागूत कहलाता है। तागूत से बचाव कैसे है? तागूत से बचाव है, अल्लाह का हुक्म है कि तागूत का इनकार करो, यानी उसकी अताअत, उसके कानून, उसके रास्ते को छोड़ दो। अल्लाह पर ईमान लाओ, यानी मुकम्मल अताअत सिर्फ अल्लाह की है। कानून या अकीदा, सियासत हो या मुआशियत, कुरान और सुन्नत की तरफ वापस आओ, क्योंकि ये हक है, यही निजात है। जुल्म के निज़ाम से अलहदगी, जब तक हम तागूती निज़ाम में जुड़े रहेंगे, ना अल्लाह राजी होगा, ना दीन का बोलबाला होगा। तो नाज़रीन, तागूत सिर्फ एक जालिम बादशाह नहीं, बल्कि वो हर शय है जो इंसान को अल्लाह से हटा दे। फिरऔन मर गया, लेकिन उसकी सोच आज भी जिंदा है। हर बैंक, हर पार्लियामेंट, हर मीडिया चैनल में सवाल ये है कि क्या हम तागूत का इनकार करके अल्लाह के दीन को अपनाएंगे या फिर खामोशी से इसका हिस्सा बने रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में आज का सबसे बड़ा तागूत कौन है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।